मूवी अगर कश्मीरी मुस्लिम्स जो हैं उनके बच्चे जो पिछले 30 इयर्स में पैदा हुए बड़े हुए हैं बिकॉज दे वर ऑल ब्रेन वॉश्ड आई एम श्योर दिस मूवी विल हैव इफेक्ट ऑन देम ऑल्सो. काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग सा था। मतलब अभी अगर हमें अभी देख के ट्रॉमेटाइजिंग लग रहा है तो इस समय तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होगा। अब सरकार को नेक्स्ट मूव ये करना चाहिए कि वापस जाने का कुछ सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए. काफ़ी ऐसे ब्लड बॉयल सा हुआ, काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग मूवी थी। तो मेरे साथ एक और कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीर से उसी दौर में उसी दशक में कश्मीर छोड़कर दिल्ली में आ बसे हैं, आ बसे थे, वो मेरे साथ मौजूद हैं। नाम है राकेश कौल। वो बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा और इस वक्त आज जब वो मूवी देख कर आए हैं, उन्होंने मूवी देखने के बाद क्या वाकई उन्हें लगता है कि उनके साथ सिर्फ ये मूवी दिखा देना या मूवी के बाद कश्मीरी पंडितों का दर्द दुनिया तक बता देने से क्या कश्मीरी पंडितों के साथ कोई जस्टिस है ये? See, देखिए दिस वाज द फर्स्ट टाइम somebody is attempted to show the reality. और हम हमेशा सोचते थे ऐसा क्यों नहीं बाहर आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं आ रहा. सब गवर्नमेंट्स ने इसको हाइड किया है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम somebody has attempted courageously and brought it out, and thankfully the government, present government, has also supported it and recognized कि हाँ जी ये ठीक है, अच्छा किया. बट ये है कि एक तो एडवांटेज इसका मुझे ये लगा कि ऑफ कोर्स जो नॉन कश्मीरीज हैं जिनको हमें कभी भी बताते थे ऐसा हुआ, दे वुड उनको लगता था स्टोरी है. बट नाउ दे हैव सीन द मूवी, उनको अब समझ आया कि क्या रियलिटी है, कितना ग्रूसम था ये जेनोसाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिडंट नो इट वाज जेनोसाइड. वो इसको रिलेट करते थे एक्सोडस से, which was not the case. And now I think the story is made in such a way it's convincing people understand कि हाँ ये हुआ है. दूसरा ये है कि इससे एक बहुत बड़ा ये हो गया कि इवन द नेक्स्ट जनरेशन कश्मीरी पंडित्स की या नॉन कश्मीरी पंडित्स की, बिकॉज दे आर टोटली इग्नोरेंट ऑफ दिस. बिकॉज हमारी हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई जाती थी उसमें ये सब होता ही नहीं था राइट फ्रॉम लास्ट 70 years. सो उनको भी ये सुनने को मिलता है, देखने को. लाइक माई ओन डॉटर, शी हैज़ ग्रोन अप आउटसाइड, शी इज़ born outside, and now she will know what exactly has happened. She's heard stories, but we normally avoid telling those painful stories. अब उसको भी पता लगेगा. वो एक, मैं तो कहता हूँ ये मूवी अगर कश्मीरी मुस्लिम्स जो हैं उनके बच्चे जो पिछले 30 इयर्स में पैदा हुए बड़े हुए हैं बिकॉज दे वर ऑल ब्रेन वॉश्ड, आई एम श्योर दिस मूवी विल हैव इफेक्ट ऑन देम ऑल्सो. At least they will start thinking in the right direction. So that's one thing. And second thing is Article 370, fine. It was a big decision, big step taken by the government. But what next? मूवी देख लिया, इससे हमारे गाँव भी हरे हो गए और कुछ नहीं हुआ. What next? I don't see anything happening. अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद हम बात भी नहीं कर रहे होते, हम इस समय कश्मीर में बैठे होते. May not all, but at least majority would go back. Of course, we got disintegrated. We started working on ourselves, and we are settled today, most of us. But things are not right there. If I want to go, वहाँ 5-6 दिन as a tourist रह सकते हैं because they see us as business, they'll keep us. But beyond that, if I want to live there, नहीं रह सकते वहाँ पे. है सबके सामने सच आया है तो कश्मीरी पंडितों के हक की बात भी हो रही है. Right. तो ऐसे में एज अ कश्मीरी पंडित आपको क्या लगता है कि सरकार को अब क्या करना चाहिए? Whether it's a secure zone बनाना है या वहाँ पे गवर्नमेंट स्थापित करनी है, they have to move quickly now. And first of all, ये जितने भी आपने मूवी में भी देखा होगा जो टेररिस्ट हैं, even till date, none of them, they all cleared from any terrorism or any murders they have committed. चाहे वो बिट्टा कराटे हो, यासिन मलिक हो. I think they are in behind bars, but not for this. That's for money laundering or some other issue. Why should that happen? I mean, this is unfortunate. ये तो हम बोलते हैं, नॉन कश्मीरी अगर मूवी देखेगा बोलेगा जेल में है कि नहीं. That'll be next question. Where are these two guys? They are not. They are not for this purpose. So इसको ये एक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को. सबसे पहले इनको तो इसके ये जो मर्डर्स हुए हैं इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए. Then their leaders, I don't want to name them here, whether it's the founder of JKLF or all those outfits, जो अभी भी who are creating unstable environment there from time to time, I think उनको भी behind bars डालना पड़ेगा.
on all these cases, and there is enough evidence now why we should do that. Once that is done, I think they should set up a government there in some format or the other, and that's when I think we can think of moving back. वो नेक्स्ट जनरेशन जिसने कश्मीर का वो दौर नहीं देखा, वो नेक्स्ट जनरेशन जिसने कश्मीर के बारे में वो कहानियां नहीं सुनी, लेकिन कश्मीर का वो जिक्र नहीं सुना, लेकिन जब आज उनके सामने ये फिल्म आई है, उनके घर में जब वो लोगों को रोते देखते हैं, जब उनके घर में इन कहानियों को अपनी आंखों के सामने अपने कानों से सुनते हैं, तो उन्हें क्या लगता है, उनके दिल में क्या उठता है, उन्हें क्या महसूस होता है, वो भी जानेंगे। आपका नाम? अद्वैत वर्मा। तो आपके फैमिली में सभी लोग कश्मीर से हैं? हाँ, ऑलमोस्ट सब लोग। I'm हाफ कश्मीरी। कभी गए हैं कश्मीर? नहीं, कश्मीर नहीं। जब लगा फैमिली में जैसे बात होती होगी कश्मीर के बारे में, तो कभी तो लगा होगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए या देखना चाहिए जाके? मुझे तो इस चीज़ के बारे में इतना पता नहीं था, कभी बात नहीं हुई। बट जैसे मैं जम्मू गया हूँ, कश्मीर नहीं गया, तो वो था कि मतलब जाना है कश्मीर कभी। फिर ऐसे नहीं था, पता नहीं था उसके बारे में इतना। जब आपने मूवी देखी होगी आपने, तो जब मूवी देखी आपने, तो मूवी देखने के बाद आपको जब आपके घर में आपने ये माहौल देखा, लोगों को उन यादों को, उन अपनी जख्मों को उन ताज़ा होते देखा जब अपनी फैमिली में, तो आपको क्या लगा? काफ़ी ऐसे ब्लड बॉयल सा हुआ, काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग मूवी थी। और मूवी देखने के बाद ऐसे स्पीचलेस ही थे सब, मतलब शांति थे मूवी देखने के बाद। वही कि काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग सा था, मतलब अगर हमें अभी देख के ट्रॉमेटाइजिंग लग रहा है, तो इस समय तो उन लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्पीचलेस ही थे सब लोग। दिस यंग जनरेशन, तो आप इस तरह की मूवी के लिए क्या कुछ मैसेज बोलेंगे कि इस तरह की मूवी हमारे देश में बनती रहनी चाहिए? क्योंकि ऐसे कई सारे सच हैं जो कहीं ना कहीं सरकारों ने छुपाए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह छुपाए गए हैं। मतलब बननी चाहिए ऐसी मूवीज पास्ट के बारे में जो हमको नहीं पता अभी, जैसे मुझे भी पता चल रहा है इसके बारे में, तो ऐसी मूवीज बननी चाहिए। और मैंने भी अपने सारे दोस्तों का ये मूवी देखने को, क्योंकि जैसे काफ़ी ब्रेन वॉश लोग हैं सब लोग, तो चाहता हूँ मैं वो देखे, उनको पता चले कि क्या हुआ था। मैं सबको ऐसे बोला है देखने को कि मूवी अच्छी मूवी है। से आपके परिवार में बात तो हुई होगी मूवी देखने के बाद कि हाँ हमारा परिवार वहाँ था, हमने ये देखा, हमने वो देखा, तो क्या अब आपके दिल में कोई ऐसी वो है उम्मीद या कोई ऐसी विल है कि आप जाओ कश्मीर एक बार फिर से वो सब चीज़ों को देख कर आओ? हाँ, मतलब जाना तो चाहता हूँ, बट आई होप सब ठीक हो जाए जल्दी। मतलब आर्टिकल 370 तो मतलब वो तो हो गया है, पर तब भी चीज़ें तो जैसे उन्होंने बताया कि सब चीज़ें ठीक नहीं है अभी। चाहता हूँ ठीक हो जाए, फिर हाँ उसके बाद जान जाऊँगा। तो आपने सुना यंग जनरेशन को, उनको नहीं पता था कि उनके माँ बाप के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके बड़ों के साथ, उनके बुजुर्गों के साथ क्या हुआ, क्योंकि अमूमन लोग अपने बच्चों के साथ अपना बुरा वक्त, अपनी बुरी यादें शेयर नहीं करते हैं। तो इसी तरह कश्मीरी पंडितों ने भी वही किया, अपने बच्चों से इन बुरी यादों को दूर रखा। लेकिन आज जब ये सच उनके बच्चों के सामने आया है, तो उनके बच्चों का भी खून उतना ही खौलता है जितना देश के अन्य लोगों के या अन्य नागरिकों के लोगों का खौलता है।